ये देखो। ला हाँ हाँ सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1, जो कि है चैप्टर का नाम ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। और आपका कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग उसको जल्द से जल्द क्लैरिफाई करने के लिए कोशिश करेंगे। तो टेबल ऑफ द कंटेंट है क्या चैप्टर में? इंट्रोडक्शन आएगा, मतलब क्या कहाँ से यूज हुआ था, कैसे, और हिस्ट्री उसका, और टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2D टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तारित रूप से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, क्वाड्रेंट क्या होता है और उसका फीचर्स क्या क्या है। और उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द 2D प्लेन, वो भी पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में हम लोग चैप्टर समरी डिस्कशन करेंगे। तो लेट अस बिगिन द चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन में जैसे दिया है आपका इंट्रोडक्शन, तो देखो, ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज ए स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क्स like the grid lines on a map or graph paper that enables us to use numbers to describe the exact physical location of a point or object। तो इसका मतलब ये है कि कोई पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, तो इसका पोजीशन क्या है हम लोग पता करने के लिए जो जियोमेट्री का यूज करते हैं उसको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बोला जाता है। वही पॉइंट का, सपोज ये पॉइंट P है, P का लोकेशन पता करने के लिए जो सिस्टम हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है। इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में ये आता है। तो ये स्टार्ट कहाँ हुआ था? देखो, हिस्टोरिकल रूट इन भारत, हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ था। कैसे? सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के टाइम में ये यूज हुआ था। और क्या हुआ था? वेयर सिटीज स्ट्रीट्स वेर बिल्ट with striking precision in north, south and east west direction at a uniform distance of about 10 meter apart, a coordinate system in practice। मतलब कैसे हुआ था? मतलब उस टाइम में देखो, बहुत पहले की बात ये हो रहा है। लोग कैसे रोड बनाए थे? ऐसे रोड बनाए थे। मतलब हर एक रोड के बीच में कितने मीटर का गैप था? 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, और स्ट्रेट था। और इधर से भी रोड था, इधर से भी 10 मीटर का गैप। तो ये इसको क्या बोलते हैं? ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। तो उस जमाने में ऐसे रोड बनाए थे ये लोग। तो वो लोग यूज किसका कर रहे थे? कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर रहे थे। इसीलिए वो लोग इस ऐसे, मतलब ब्यूटीफुल रोड स्ट्रेट बनाते थे वो लोग। तो यहाँ आप लोग थोड़ा बुद्धयान उसके बारे में भी दिया है जो यूज हुआ है। आप लोग थोड़ा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को दिए कौन थे? रीनी डेस्कर्ट्स दिए थे 1637 में। इसको थोड़ा फॉर्मलाइज करके दिए थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फादर यही हो जाएंगे, रीनी डेस्कर्ट्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ का इम्पोर्टेंट ये है कि टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये होता क्या है? तो देखो, मैं पिक्चर बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन, जो कि हम लोग इसको कौन सा लाइन बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। कौन सा? वर्टिकल लाइन।
तो जो भूमि की तरफ आता है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, वाई एक्सिस। और दूसरा है हियर वी हैव, हमारे पास ये जो लाइन होता है इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा लाइन, हॉराइजेंटल लाइन। हॉराइजेंटल लाइन। और इसका नाम क्या होता है, एक्स एक्सिस। और ये जो मिडिल में है ये, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन। और इसका पोजीशन क्या होता है, इसका ओरिजिन का पोजीशन 0 0 होता है, मतलब एक्स एक्सिस का भी 0 और वाई एक्सिस का भी 0, दोनों का 0 यहाँ रहते हैं। तो मैं आपको बना देता हूँ, ये एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव साइड एक्स, और ये एक्स डैश नेगेटिव साइड, ये वाई, नीचे वाई डैश। आप लोग देखिए थोड़ा, तो ये पॉजिटिव साइड तो 1 2 3 4 5, ये नेगेटिव साइड तो -1 -2 -3 -4 -5। ये देखो 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4। तो सपोज देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये सपोज ये पेपर एक प्लेन है, क्या है, प्लेन है। प्लेन है ये पेपर, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक प्लेन है। और इस प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर कितने भाग में डिवाइड किए हैं, कितने भाग में, वो 4 भाग में डिवाइड किए हैं। ये एक भाग है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUADRANT, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। और उसका फीचर्स क्या होता है भाई, ये जो एरिया है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसका फीचर्स ये है कि देखो ये एक्स एक्सिस का भी पॉजिटिव साइड है ये, और ये वाई एक्सिस का भी पॉजिटिव साइड। तो इसका एक्स कॉमा वाई जो होता है, यहाँ एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव होता है यहाँ। तो फीचर्स वही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी रहेंगे दोनों पॉजिटिव नंबर रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट देखो, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट तो यहाँ क्या होगा, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई। एक्स का कौन सा साइड है, देखो नेगेटिव साइड है भाई, तो यहाँ जो भी नंबर आएगा फर्स्ट वाला नेगेटिव रहेगा। और वाई का कौन सा साइड है, ये पॉजिटिव, तो माइनस प्लस रहेंगे ये। तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ एक्स वाई क्या रहेगा भाई, एक्स वाई क्या रहेगा, फर्स्ट वाला देखो एक्स का नेगेटिव है, वाई का भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव रहेंगे यहाँ। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ एक्स वाई क्या होगा, देखो यहाँ एक्स का क्या होगा, पॉजिटिव और वाई का नेगेटिव। एक्स का पॉजिटिव, वाई का नेगेटिव। तो ये खासियत है उनमें। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। तो देखो ओरिजिन का दोनों 0 0 होता है, एक्स भी 0 और वाई भी 0। और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो सपोज इस पॉइंट का नाम लेंगे, इस पॉइंट, तो इस पॉइंट का मतलब लोकेट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, हम लोग ढूंढेंगे। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, सपोज पॉइंट पी है, तो पी का पोजीशन क्या होगा, एक्स के लिए कितना है, एक्स के लिए -4 के स्ट्रेट में है तो -4, और वाई के लिए 2 है, तो पी बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, -4, 2। तो ये जो फास्ट वाला है, एक्स वाला जो -4 है, इसको बोलते हैं अब्सिसा, ABSCISSA, अब्सिसा। और जो वाई के लिए है जो कि 2 है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ORDINATE। और दोनों के साथ में बोलेंगे, दोनों को साथ में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। दोनों को साथ में बोलेंगे तो कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये हो गया भाई। अभी ये पोजीशन, सपोज ये पोजीशन आपका टी है, तो इसका क्या होगा, एक्स का 4 है और वाई का 2 है, तो 4, 2 ये हो जाएगा। अभी ये देखो इस पोजीशन को हम लोग सपोज जेड लेते हैं, तो जेड का पोजीशन क्या हो जाएगा भाई, एक्स के लिए देखो ये -2 है
वाई के लिए भी -2 है, तो माइनस माइनस हो रहा है, देखो माइनस माइनस। अभी इस पोजीशन में लेंगे, ये m लेते हैं, तो m का क्या हो जाएगा, x के लिए 4 है और y के लिए -3, तो प्लस माइनस देखो प्लस माइनस, तो यही होता है। अभी और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग छोड़ दिए हैं, उसको थोड़ा हम लोग डिस्कशन करके आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो, अगर ये तो क्वाड्रेंट हम लोग पढ़ लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर एक्स एक्सिस के इधर रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर सपोज एक पॉइंट इधर रहा, इधर 3 में रहा, 3 में रहा आपका एक पॉइंट इधर 3 के ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे, उसका पोजीशन क्या होगा, तो इसका पोजीशन ये होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स का वैल्यू तो होता है लेकिन वाई का वैल्यू हमेशा 0 होता है, तो 3,0 बोलेंगे और x, 0 बोलेंगे एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड में। सपोज यहाँ होता है, यहाँ होता है, तो इसका हो जाएगा -4, वाई का वैल्यू हमेशा 0 होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ -x, 0 बोलेंगे, इसको जनरलाइज फॉर्म है ये। सपोज यहाँ होता है कोई पॉइंट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस के ऊपर x का वैल्यू 0 होता है, तो 0,3, और हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो 0, y, और नीचे लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ होगा 0, -3, और हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो 0, -y। सो दिस इज ऑल अबाउट 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो प्लेन को x एक्सिस और y एक्सिस डिवाइड करते हैं, उस प्लेन का नाम हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं, इसको कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, और एक्स वाई प्लेन भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ही डिवाइड करते हैं उस प्लेन को, तो एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। सो ये वो इन्फॉर्मेशन था जिसको आप लोग को याद रखना होगा, ताकि आने वाला जो क्वेश्चन है उसको इजीली सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट, हाँ, तो यही दिया है भाई, देखो ये पॉइंट है, देखो ये और ये कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है और 4 और 5 के मिडिल में है, तो ये बी पॉइंट का नाम दिया है, और 4 और 5 के मिडिल में है, तो 4.5 एक्स के लिए और वाई के लिए 0। देखो यहाँ देखो 3 के पास है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स के लिए -2.9 और वाई के लिए 0। अभी ये देखो एच पॉइंट, इसको बोला है 4 में है, तो यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स के लिए 0, वाई के लिए 4 दिया है। देखो नीचे देखो 4 और 5 के मिडिल में है और वाई एक्सिस के ऊपर है, तो वाई एक्सिस के लिए -4,5 और एक्स के लिए 0 दिया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन, ये जो प्लेन है इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, और ऐसे ही स्ट्रक्चर में होता है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स का वैल्यू होगा लेकिन वाई का वैल्यू 0, और वाई एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा और वाई का वैल्यू कुछ होगा। और क्वाड्रेंट का तो जानते हो, ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और ओरिजिन का तो जानते हो, ओरिजिन का हमेशा 0 0 होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट प्लेन। सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो देखो भाई, एक्सरसाइज सेट 1.1 है, एक्सरसाइज सेट 1.1। तो यहाँ कुछ दिया है, तो फिगर 1.3 नीचे वाला फिगर को बोल रहा है, सोस रायंस रूम विथ पॉइंट OABC। तो ये रूम है रायंस का, तो ये OABC, तो ये पॉइंट है, कॉर्नर है उसका रूम का। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर, पॉइंट O इज द ओरिजिन। तो एक्स वाई एक्सिस देखो इधर दिया है, और ये एक्स एक्सिस नीचे वाला लाइन है, ये वाला लाइन आपका एक्स एक्सिस है, तो वो दिया है, और ओरिजिन भी दिया है। देखो O जो है 0 0 है। तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है,
बेस्ड ऑन द फिगर आपको आंसर बोलना है। रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखो फास्ट वाला देखो, इफ D1 R1 represents the door to Ryan's रूम, डोर है अगर D1 R1, D1 कहाँ से स्टार्ट हुआ है देखो 8 से स्टार्ट हुआ है और R1 देखो 11.5 के मिडिल में है यहाँ। ओके हाँ, इफ D1 R1 represents the door to Ryan's room, how far is the door from the left wall the y axis, y axis से कितना दूर में है बोल रहा है, यहाँ से कितना दूर है ऑफ द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना दूर में है बोल रहा है। तो हम लोग 1 नंबर का आंसर यहाँ लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, कितना डिस्टेंस होगा भाई इस, देखो हम लोग टोटल यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे D1 तक, वो डिस्टेंस होगा ना डोर का वो एक्सिस से, तो कितना हो जाएगा 1 to 8, तो 8 फीट होगा, 8 फीट्स। और डिस्टेंस और एक्स एक्सिस से कितना होगा बोल रहा है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कितना भाई, ये तो जो डोर है 8 to 11 ये तो किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये 0 फीट हो जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर है तो 0 फीट हो जाएगा ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऐसे खत्म हो जाता है। हम लोग अभी सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। तो बोल रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, D1 का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो D1 देखो किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है और D1 8 में दिया है, देखो 8 में +8 में, तो एक्स एक्सिस के ऊपर x का वैल्यू कुछ होता है और y का वैल्यू 0, तो D1 का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x का वैल्यू 8 और y का 0, तो 8,0 होगा ये। तो थर्ड देखो भाई, थर्ड क्या बोल रहा है, इफ अगर R1 इज द पॉइंट 11.5,0, R1 दिया है आपका 11.5,0 है, x एक्सिस के ऊपर है तो x का वैल्यू है, y का 0 है। तो हाउ वाइड इज द डोर, डोर का वाइड कितना है, विथ मतलब चौड़ाई कितना है डोर का, तो WIDTH विथ ऑफ डोर, ये थर्ड का आंसर है, विथ ऑफ डोर D1 R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 11.5 माइनस 8 D1 से R1 तक है तो 11.5 से 8 को माइनस कर देता हूँ 8, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 फीट। तो हर कोई हाउस का डोर का लेंथ उतना ही रहता है, विड्थ इतना ही रहता है 3.5, वहाँ से आप लोग बाइक आराम से ले सकते हो। तो बोल रहा है डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर, यस कंफर्टेबल विथ है, वहाँ से हम लोग जा सकते हैं आराम से, कूलर फ्रिज वगैरह भी जा सकता है। तो बोल रहा है इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर, अगर एक पर्सन व्हील चेयर में है, wants to enter the room, will he or she be able to do so easily, yes wheelchair can enter easily, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखो जी, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ D1 इज 0.1.5, तो ये x के लिए 0 दिया है, y के लिए वैल्यू दिया है 1.5, तो ये y एक्सिस के ऊपर है। एंड B2 0.4, तो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 4 है, तो ये y एक्सिस के ऊपर है। इफ B1 एंड B2 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, मतलब बाथरूम का जो डोर है उसका दोनों का एंड पॉइंट है B1 एंड B2, ईच द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, बाथरूम डोर बड़ा है कि छोटा है बोल रहा है, तो चलो देखते हैं। तो ये IB का आंसर है। तो B1 देखो इधर है, ये B1 B2, B1 का कितना है भाई
width of bathroom door। कितना हो जाएगा, B1 का कितना है और B2 का देखो 4 है, माइनस B1 का कितना है 1.5 है, तो माइनस कर देंगे तो 2.5 फीट आएगा। और which is narrower मतलब छोटा, NARROWER, narrower than the क्या रूम डोर का 3.5 था, तो ये 2.5 है तो छोटा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। तो ये है, तो यहाँ थिंक एंड रिफ्लेक्ट बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ थोड़ा सोचेंगे और हम लोग रिफ्लेक्ट भी करेंगे, देखेंगे। तो बोल रहा है व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स विथ फॉर ए रूम डोर, क्या होना चाहिए रूम डोर का। लुक अराउंड योर होम एंड इन स्कूल, और होम में देखिए आपका और स्कूल में देखिए क्या होना चाहिए, ताकि कोई भी मतलब व्हील चेयर, सब बच्चे लोग आराम से जा सके, व्हील चेयर भी जा सके। तो आप लोग खुद सोचोगे इट शुड बी कितना होना चाहिए, 3.5 to 4 फीट, ये होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सेकंड बोल रहा है आर द डोर इन योर स्कूल सुटेबल फॉर पीपुल इन व्हील चेयर, ये आप यस, व्हील चेयर में भी आप लोग आराम से अंदर जा सकते हो, ये बोल रहा है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ टूडेज क्लास। सो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे। थैंक यू।